तो दोस्तों जैसा कि एसएससी एमटीएस 2025 का आंसर किया गया था, इससे काफ़ी लोगों को डिसाइड हो जाता है कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों को डिसाइड हो जाता है। तो जिसको अब रीस्टार्ट करना है, मुझको तो भाई रीस्टार्ट करना ही है। तो मैं अपने लिए क्या सजेशन देता हूँ और औरों के लिए भी जो देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं मेरा, जैसे तुक्का लगाने से भाई सिलेक्शन नहीं होगा, या कि मतलब कि सोच रहे हो कि तुक्का लगा लेंगे तो भाई हो ही जाएगा सिलेक्शन, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यार। देख सकते हो, तुम मॉक टेस्ट में ही लगा कर तुक्का देख लो, कितनी बार तुम्हारा सही होता है। ऐसा कभी नहीं होगा, इस बात को तुम छोड़ दो कि लक से होगा नहीं होगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा तुमको, हर सब्जेक्ट का अच्छा कमांड होना चाहिए। और कई सारे एग्ज़ाम का यदि प्रिपरेशन करते हो, जैसे कि कुछ लोग जैसे एग्ज़ाम डेट आया, चलो भाई इसका प्रिपरेशन स्टार्ट, सीजीएल आया सीजीएल का स्टार्ट, ये सीएचएसएल आया सीएचएसएल का स्टार्ट। तो भाई इस तरह से भी आपका हो सकता है स्ट्रेटजी सही भी हो सकता है, गलत भी हो, लेकिन तो मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम टाइम ये गलत ही होगा। आपका फिर इस तरह से कभी सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। और रह गई बात और सब्जेक्ट का कमांड, भाई आपको किसी न किसी सब्जेक्ट का बिल्कुल कमांड होना ही चाहिए। जैसे इंग्लिश का तो मस्ट, एसएससी एमटीएस के लिए इंग्लिश का कमांड अच्छी तरीके से होना चाहिए, और इस प्रकार होना चाहिए कि साला एमटीएस में इंग्लिश में आपको मतलब कि यदि क्वेश्चन नहीं भी आता है, बिल्कुल नहीं आता है, ओकैब नहीं आता है, यदि एग्जाम में मेन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कोई जो कि ओकैब का क्वेश्चन यदि आपको नहीं आता है, तो उसको नहीं आता है क्वेश्चन, फिर भी उसको कैसे सॉल्व करना है ये तरीका आपको आना चाहिए, तब तो हो पाएगा। ऐसा तो थोड़ी नहीं है यार कि सबको सब ओकैब याद है, सब ईडीएम याद है, सब वन वर्ड याद है, सब फ्रेजल वर्ड है, सब कुछ किसी को नहीं याद होगा, चाहे वो कितना वो ब्रिलियंट हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो, नहीं याद होगा। लेकिन तो वो जो ऑप्शन देखेगा, जो कुछ भी देखेगा, उस हिसाब से वहीं पे उसको एग्जाम में ही वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा कर जैसे भी। ये बात होगी इंग्लिश की। और ओकैब, भाई ओकैब से एटलीस्ट सबकी शिफ्ट में 10 10 प्लस क्वेश्चन ही आया है यार, 12 13 14 15 ऐसे क्वेश्चन आया है ओकैब से, भर भर के आया है क्वेश्चन। तो भाई ओकैब को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, ओकैब पे अच्छा खासा कमांड होना चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा। इंग्लिश तो भाई साहब इंग्लिश में 20 प्लस तो एटलीस्ट करना पड़ेगा, कम से कम 20 प्लस तो करना पड़ेगा, मतलब 25 में 25 तो इंग्लिश में करना ही होगा भाई, तभी तो सिलेक्शन होगा एमटीएस में, नहीं तो भूल जाओ कि भाई तुम्हारा कभी सिलेक्शन भी हो सकता है। मॉक टेस्ट में यदि नहीं आ पा रहा है तो भाई भूल जाओ कि तुम्हारा एग्जाम में आ जाएगा। आ सकता है, लेकिन तो मैक्सिमम चांस है कि नहीं आ सकता है। और रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और भाई साहब ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, जो कि मुझको लगता है मैं गलती किया हूँ यार, रिवीजन कम किया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने से यार क्लैरिटी आएगी और क्वेश्चन सही हो